वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। এইটাই থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি আমার সালামের ভালো জবাব কত লোক দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা বেশি বলবো না, আমি একটি রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো, মানবেন তো? मानबेन? अगर जहमत ना हो, तकलीफ़ ना हो तो थोड़ा थोड़ा हिल ना जाइए। वो जो लोग खड़े हैं उनको भी तो जगह मिलना चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा हिल जाइए तो आगे आगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़। जल्दी जल्दी सिमटिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए इंशाल्लाह। और खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। और जो लोग खड़े हैं आप कब बैठेंगे? है ये नौजवान सब लड़का बैठा हुआ खड़ा है, जितना ये खूबसूरत चेहरे मेरे नज़रों के सामने हैं, मैं पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते मेरे बच्चों जलसा सुनने आए हो तो बैठ जाओ। माइक वाला कहाँ है भाई? थोड़ी सी आवाज़ दो इसमें, तुम्हारी माइक में बहुत कम आवाज़ है। बसे जाओ, भालो करे बसे जाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ मेरे भाई, माशाअल्लाह। अभी आपके सामने बड़ा हसीन मंज़र पेश किया गया। ये हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं। भाई इंशाअल्लाह कुछ सुनाने से पहले, कुछ बोलने से पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो दुआया कलमात के चंद अशार मैं सुना दूँ इंशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहाँ देखा बोली जी सुभान अल्लाह। अच्छा एक पते नहीं जी कखनी आमीन बोलना जी, कखनी सुभान अल्लाह बोलना जी। अच्छा कोलिया भाषा समझ पाते हैं आप लोग? हाँ। सर में दर्द है तो टेबलेट खाइए कि गर्दने काटे फेंकी दो। की बोलवा? आमीन की बोलना जी। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं
छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। 15 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। अभी हज़रत फरमा रहे थे कि एक मुबारक रात आने वाली है, जिस रात को हम लोग कहते हैं शबे बारात। अब कुछ लोग कहते हैं हलवे वाली रात। ले हलवा की दे हलवा। हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी आई हुई हैं। हमारी माँ बहनें पूरी रात हलवा बनाने के चक्कर में गुजार देती है। बोलती खुद यार पापा का चना का हलवा बड़ा अच्छा लगी। हाँ, खुद याक बाप खूब खाई छी, मुँह हम दान नहीं छी, लेकिन खाई छी हलवा खाई छी। यहाँ लग घी दा के बनावे छी। चना का हलवा, बेसन का हलवा, मकई का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, ले हलवा, घरम हलवा, ओसराम हलवा, अगनाम हलवा। बताइए भाई, हलवा का कोई तस्करा है? अच्छा, कोई किताब में है हलवा? हलवा के बारे में कोई किताब में है? किसी उलमा से सुने भाई ये हलवा आया कहाँ से, आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। और भाई अच्छा खाना बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह खाओ घर में, वो तो सब दिन बनाते हैं, लोग बनाते ही हैं, लेकिन हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। उस रात जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। अब हमारी माँ बहनों को समझाए कौन? अब ज़्यादा समझाइएगा तो बोलेगी ओ नया नया मौलवी जी, हमरा सनी बहुत पहले से करी गावे छी, ई मौलवी सनी नया नया पढ़ी गई। इसके आगे तो किसी की चलेगी नहीं ना। ज़्यादा बोलवा खाना बंद करी। तो एक आलिम साहब दमिश्क की मस्जिद में खिताब कर रहे थे कि नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, रोज़ा रखोगे 2-4 शैतान पीछे पड़ जाएगा, हज का इरादा करोगे 2-4 शैतान पीछे पड़ जाएगा, लेकिन जब सदका की नीयत करोगे, सदका करने निकलोगे तो 70 शैतान पीछे लग जाता है। कितने शैतान लगते हैं भाई? सदका करने वाले के पीछे कितने शैतान लगते हैं? तो ये आलिम साहब ने कहा कि है कोई ये नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे? कोई है? ये एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा का बोरा निकाल के झोला में कि देखे शैतान हमको कैसे रोकता है। आज हम आटा का सदका करेंगे। और जैसे ही आटा लेके घर से निकल रहा था, बीवी आके खड़ी हो गई, बोली कहाँ जैसा? बोले सदका करेली। बोलियो घर में तो कुछ आने जाने, और रख लो आटा के ले जाके सदका करवा, चुपचाप मार के आटा रखी वहाँ। बोली जाकर रख दी। आकर के चुपचाप मार के जलसे में बैठ गया। तो एक आदमी ने पूछा कि शैतान को हरा दिए, शैतान को तुमने शिकस्त दे दिया? बोला कि भैया शैतान को तो हम हरा दिए थे, लेकिन शैतान की अम्मा आके खड़ी हो गई। शैतान की अम्मा आके खड़ी हो गई, इसलिए हम शैतान से हार गए, शैतान ने मुझे शिकस्त दे दिया। तो मेरे भाइयों, हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी यहाँ ये हैं। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों खुदा के वास्ते तुम्हारे लिए 4 बातें हैं। औरतों के लिए कितनी बातें हैं भाई? बोलो भाई। 4 बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए हव्वा की बेटियों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। ये 4 काम दुनिया में कर लो, 4 काम दुनिया में कर लो,
आवाज टकरा रही है। दुनिया में चारटेई काज करे लो, चारटेई काज करे नो दुनियाते। चार काम मेरी माँ बहनों, चार काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बताएंगे जाकर अपनी माँ बहनों को, बताएंगे भाई, बताएंगे ना इंशाअल्लाह। औरतों को 4 काम करना है दुनिया में, 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में हमारी माँ बहनें दाखिल हो जाए। तो मौजूद सामीन किराम, इस पर हम रोशनी डालेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो, फरमाइश है कि नाते पाक के एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। सुनेंगे इंशाअल्लाह। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती, हम ना बोलो। हर मर्ज की दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है अरे बस दवा मदीने में, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। और एक मतला एक शेर। मदीना कौन कौन जाएंगे ज़रा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह 5 लाख का खर्चा कर रहे थे। तो मदीना जाने, हज करने अगर जाना चाहेंगे, मक्का मदीना जाएंगे तो अभी के टाइम में कम से कम 4, 4.5, 5 लाख का खर्चा है। आसियोल चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। अरे खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है। इस मजमे के अंदर में जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। वादा करो कि इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कह रहा है क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह बोलो। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगना ही नहीं आता। अल्लाह तो देने के लिए तैयार है, अब दे ही रहा है, अल्लाह ही दे रहा है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब अल्लाह का है।
ओ मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुक के देखा तो उठाया, देख खोपड़ी क्या है, बोलिए खोपड़ी जाने जी आदमी का खोपड़ी है। तो उलट पलट कर देखा, खोपड़ी में लिखा हुआ था। तो आदमी पढ़ा कर भाई क्या लिखा हुआ, तो पढ़ा इसमें लिखा हुआ तो कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप रे बाप, अब अगर बाकी कीजिए, मरने का था मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है, चेक करना होगा इसका बाकी क्या। रुमाल में लपेटा घर ले गया, अलमारी खोला, अलमारी के अंदर में बंद कर दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। देखे बोले नहीं बोली बंद कर। 3-4 दिन जब हो गया तो इसकी बीवी को शक हो गया कि फुदकी बाप अलमारी में की रखल गई। क्या फुदकी नाम नहीं है कि नहीं है? हमारी बच्चियों का नाम है, ये तो कुछ नहीं है। फुदकी, हस्सो, खुदिया। अच्छा ये नाम देखिए कितना डेंजर है, फुरगुन। अच्छा एक नाम और भी है, बेचनी। बताइए जिस बच्ची का नाम बेचनी होगा वो जिंदगी पर बेचैन रहेगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। जिसका जैसा नाम होगा उसके अंदर वैसे असरात पैदा होंगे। हमें तो नाम नहीं लगा, बच्चों का रखने नहीं आता है। यही मदरसा फैजुल कुरान तो तालीम दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि आओ दीन सीखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, जहालत को दूर करो। हमारे अंदर में अभी भी बहुत बड़ी जहालत है, बहुत सारी जहालतें हमारे अंदर में अभी भी है, बहुत सारी रस्में आज भी हमारे अंदर में गलत है। कुर्बान जाओ। पहले बच्चा जब पैदा होता था ना तो मदरसा मौलवी साहब से नाम नहीं रखते थे लोग, मुफ्ती साहब से नहीं पूछना है, इमाम साहब से नहीं पूछना है, दादो थी दादो रखी थी, ए दादो लड़का भी लियो नाम रखी था। तो दादो बोली कि आज कौन दिन छी, बोले जुमा जी, बोले कर नाम रखी था जुम्मन मियाँ। बोलो बात सही की गलत है, बोलिए आप। तजर्बाकार लोग बैठे हुए मेरे आगे में। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले दादो बोली कर नाम रखी दन मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम इधर नाम रखी दन बुधवा। सोचो तो सही। ये आदमी ना वो अलमारी खोलता था, देखता था, फिर अलमारी बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखता था। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में आखिर रखा क्या है, ज़रूर कोई बात है। ये खाना खा के सोया, बीवी जेब से चाबी निकाल के रख ली। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली तो देखा रुमाल में कुछ लिपटा है। तो रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, तो बोली ओ ये जादू सीखे जी, हमरा भगा बेली जादू सीखे जी। शमशान खोपड़ी उठा के इकर जादू तो मैं खत्म कर दी। खोपड़ी ली, उखली में डाली, दे समाट दे समाट दे समाट, भूसा बना दी खोपड़ी का, ले जाके तालाब में फेंक दी। ये बेचारे बाजार से आए, चाबी ढूंढे, चाबी नहीं। बीवी बोली चाबी लीजिए। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती है की छापे छा खोपड़ी, आज जादू सीखे जलाते की। हम जादू नहीं सीखे जलाम, अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी क्या किए। तो बीवी बोली उसकी वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। बोला क्या किए, वही तो हमको जानना है। तो उसकी बीवी बोली उखली में दे के इतना चोट मारे, उसका भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शौहर बोला बस समझ गए, यहाँ उग्रोपा कीजिए। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मेरे भाइयों, अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है। ये 15 बच्चे आपके नज़रों के सामने हैं, और ये वो बच्चे हैं अगर इनकी जूती मिल जाए ना मुझे, कसम खुदा कहता अगर इसकी जूती मिल जाए मुझे
जो जूती ये पहनता है, जूता पहनता है, मैं उसे अपने सर पे रख लूँगा। ये वो ज़ात है, अगर दुआ के लिए अगर ये हाथ फैला दे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। आपने इसे समझा क्या? क्या समझा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को? आदमी तो कल के चौको की नाम जू रे? बोला मन्ना अब्दुल्ला जा। कहाँ पढ़े जा? मदरसा में। मदरसा में पढ़े जा, मौलवी बनवे, चंदा कर खेवे जो जो। इसके मकाम को नहीं समझा कि ये बच्चा है कौन। अरे ये वो है, रास्ते में अगर ये अपना पैर रख दे, कदम रख दे, अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा दे। है कोई मुकाबला कर सकता है इसका? कोई मुखिया हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई उद्योगपति हो, कोई अरबपति हो, इसका मुकाबला कर सकता है कोई? इसे हकीर ना जानो, ये बड़े मुकद्दर वाले हैं। आज देखिए दुनिया में इसके बेटों के सर पे पगड़ी बांधी गई है, कल क़यामत में अल्लाह इसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने देखा है किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, डॉक्टर बना हो, वकील बना हो, एमए किया हो और ये जलसा सजाया गया हो, और जो डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब है उसके सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखला तरह कही हो नहीं? अब वकील साहब वगैरह, वकील साहब आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा घर में झोपड़ी में रहता है, रिक्शा चलाता है बाप, उसका बेटा, इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत कर लेता है, जो मुझे अपने सीने में उतार लेता है, हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है। इसलिए नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुर्बान जाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा के जलसे में थे, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया, ऐ उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में कोई ना कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए। जन्नत में कौन ले जाएगा? वकील साहब? अरे वकील साहब लेके नहीं जाएगा। एक आदमी को 4 बेटा था, किसी को नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया, जाहिल अक्खर जाहिल रखा। जानते हैं, ये उस ज़माने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का कुरान आदमी पढ़ने जानता था। बाप का आखिरी वक्त आ गया, मरने लगा, रोने लगा, तो बेटों ने कहा कि बाबा ते कने का नहीं जा। तो बाप बोली कि बेटा हम सिर्फ दौलत कमाए, आखिरत नहीं बना पाए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? सोना चांदी तो मैंने कमाया, लेकिन कब्र के लिए तैयारी नहीं कर पाए, ना कब्र के लिए ना हशर के मैदान के लिए। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? डर लग रहा है बेटा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक वसीयत है मेरे बेटों, मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि अब्बा बोलिए तो सही, क्या वसीयत है? कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे पल्ले तो कुछ अमल है नहीं, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है, कुछ नहीं है बेटा, हम कुछ किए ही नहीं दुनिया में। तो बेटा किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज़ कुरान को लाकर ना कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने वादा किया कि अब्बा एक वसीयत क्या, अगर 10 वसीयत भी आपकी होगी तो पूरी करेंगे, इसलिए कि आपने हम लोगों के लिए दौलत इकट्ठी की है। बाप इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की
हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ